हेलो फ्रेंड्स, आज के तेजी से बदलते समय में हम सभी को कभी न कभी तत्काल पैसे की जरूरत पड़ती है। चाहे वह कोई आपातकालीन स्थिति हो, यानी ऐसी जरूरत जिसके बारे में हमने पहले सोचा न हो, या फिर कोई अप्रत्याशित खर्च, यानी ऐसा खर्च जिसके बारे में हमने पहले सोचा ना हो। पैसे की जरूरत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में लोन लेना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आसान भाषा में बात करें कि अगर आप बैंक में जाते हो तो वहां पे पेपर वर्क ज़्यादा होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छी पहल की है जिसका नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आगे बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट पर्सनल लोन एक ऐसी सुविधा है जो आपको बहुत कम समय में पर्सनल लोन प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है। इस सुविधा के तहत आप मात्र कुछ मिनट में ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और बहुत जल्द अपने खाते में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के आगे बात करेंगे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन की विशेषताएं क्या है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें त्वरित प्रक्रिया यानी पारंपरिक बैंक लोन की तुलना में यह प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से काम करती है। दूसरा, न्यूनतम दस्तावेज, आपको यहाँ पे बहुत ही कम दस्तावेज जमा करने होते हैं। तीसरा, डिजिटल प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पे डिजिटल है। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं, उसकी कोई फिजिकल कॉपी नहीं देनी है। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे बात करें तो 24/7 मतलब आप किसी भी समय लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो तत्काल स्वीकृति, योग्य उपयोगकर्ताओं को तुरंत लोन स्वीकृति मिल जाती है। यानी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपका लेन देन का जो तरीका है वो अच्छा है और आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आपको तुरंत ही लोन की स्वीकृति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आगे बात करेंगे कि इस लोन को कौन अप्लाई कर सकता है, ये लोन कौन प्राप्त कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हो। बीओबी का जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है वो भारत के नागरिक को मिलेगा। आपके पास एक नियमित नौकरी या स्थापित व्यवसाय होना चाहिए, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो जॉब है वो व्यवस्थित होना चाहिए। आपका सैलरी आपके खाते में आना चाहिए और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस का एक प्रूफ होना चाहिए और आपका बिजनेस 6 महीने से ऊपर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस लोन के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर आपकी विश्वसनीयता को दर्शाता है और आखिरी में आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आगे बात करेंगे कि इस लोन को लेने में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस लोन का प्रोसेस अप्लाई करते टाइम आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे, जिसमें से आधार कार्ड, यह आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, यानी आधार कार्ड को आप आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग कर सकते हो। सेकंड नंबर पे पैन कार्ड, यह आपका वित्तीय पहचान पत्र है और ए आइडेंटिटी में भी आता है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो और वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के अंदर भी रजिस्टर्ड हो। और आपको इसमें बैंक खाते का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपको उसी बैंक खाते का देना है जिसमें आप लोन राशि मंगवाना चाहते हैं, यानी जिस खाते में आपका लोन आएगा। और आपको एक ईमेल आईडी भी देनी होगी जो आपकी खुद की हो, जिससे बैंक आपसे संपर्क कर सके। और फ्रेंड्स, इस लोन को अप्लाई करते टाइम आपको अपने जॉब का स्लिप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी आपका जो मासिक सैलरी आती है, आपकी जो मंथली सैलरी स्लिप आती है, आपको यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका जो सैलरी अमाउंट है वो ठीक तरीके से पता चले कि आपकी जो महीने की इनकम है वो कितनी है
और बैंक इसी के आधार पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, सरल भाषा में बात करें कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास एक बैंक पासबुक, आपके पास एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट है जो अगर आप व्यवस्थित अगर जॉब करते हैं और आप एक बिजनेस करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। वीडियो के आगे बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद इसके आप आधिकारिक साइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल लोन का जो ऑप्शन दिखेगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म को भर देना है। आप सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ के स्टेप बाय स्टेप भर दीजिए। आप अपने सारे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद उसके बाद इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछा गया है अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपके सामने आपने जितना भी फॉर्म को भरा है उसका सारा डिटेल आ जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा है उसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए और फिर सबमिट करे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और अपने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दिया है तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बैंक जो है आपके आवेदन का सत्यापन करेगा। आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया है उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगा और यह प्रक्रिया जो है आमतौर पर बहुत तेज होती है। अगर आपका आवेदन स्वीकृति हो जाता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन राशि तुरंत आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, आपके खाते में जमा कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आगे बात करेंगे कि इस लोन को अप्लाई करते टाइम आपको कौन सा लाभ होगा, यानी इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने में आपको क्या बेनिफिट होगा और पर्सनल लोन लेने के बाद आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने में आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको समय की बचत होगी। आपको लंबी कतारों में खड़े होने का, कई बार बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। सुविधाजनक आप अपने घर या कार्यालय से ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपातकालीन स्थिति में यह लोन आपके बहुत काम आ सकता है। बहुत ही तेजी से जरूरत करने का जो पैसे की डिमांड है वो ये लोन कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये लोन लेने के लिए आपको बहुत ही कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बहुत ही कम दस्तावेज में आपको ये लोन मिल जाएगा। इस लोन को लेने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लोन अप्लाई करने से पहले इंस्टेंट लोन का जो ब्याज दर है वो थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए इसका जो ब्याज दर है वो पहले आप जांच पड़ताल कर ले, इसके बाद ही इस लोन को आप अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, लोन अप्लाई करने से पहले ईएमआई और लोन का जो टेनर होता है, यानी कितने दिन में आपको लोन को चुकाना है, इसके बारे में भी आप गौर कीजिए और आप जितना लोन चुका सके उतना ही लोन आप लीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से। और लोन अप्लाई करते टाइम आप इसके सारे टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट पर्सनल लोन 2024 आधुनिक डिजिटल युग में वित्तीय सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी से भी पैसे लीजिए या फिर किसी भी बैंक से लोन लीजिए, लोन अप्लाई करते टाइम आप जल्दबाजी न करें, आप अच्छी तरीके से सोच समझ के ही निर्णय लीजिए। फ्रेंड्स, अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते ही लोन लें। अपने सैलरी या अपने इनकम के हिसाब से ही लोन लीजिए ताकि समय पे आप अपने ईएमआई को चुका दें। याद रखिए, ये एक सुविधा है लेकिन इसका दुरुपयोग आपको वित्तीय संकट में डाल सकता है। सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से इस पैसे को इस्तेमाल करें। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट पर्सनल लोन आपकी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में एक बेहतरीन साधन साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिजिटल बैंकिंग इंस्टेंट लोन की सुविधाएं हमारे वित्तीय जीवन को आसान बना रही है, लेकिन इनका समझदारी से उपयोग करना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट पर्सनल लोन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, लेकिन ध्यान पूर्वक। यदि आप इस सुविधा का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरीके से समझ लें और अपने ईएमआई चुकाने का जो योजना है उसके बारे में सावधानी पूर्वक पहले से ही प्लान बना के सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।